हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संगम ज्ञान मिलन पे। अगर आप कोई स्टूडेंट है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ प्रॉपर मैप्स, एग्जाम्पल्स एंड इमेजेस के साथ समझाया गया है, इसीलिए ये बिल्कुल बोरिंग वीडियो नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे इस वीडियो में इंडिया के बारे में क्या बताया गया है। इस वीडियो में इंडिया के कैपिटल के बारे में बताया गया है, इंडिया का एरिया, इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया के मेंबरशिप्स, इंडिया के रिलीजन्स, इंडिया की लैंग्वेजेस और अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि यह वाकई में बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और वाकई में आपको बहुत ही मदद करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। तो फिर चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। चलिए हम इंडिया के कैपिटल को मैप पे लोकेट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, दिल्ली अपना जो मैक्सिमम बाउंड्री है वो हरियाणा के साथ शेयर कर रहा है। इसको हम लोग मैप पे अच्छी तरह लोकेट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इंडिया की लार्जेस्ट सिटी। इंडिया की लार्जेस्ट सिटी मुंबई है और दिल्ली। मुंबई को सिटी प्रॉपर कहते हैं और दिल्ली को मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। अब हम मुंबई को इंडिया के मैप पे लोकेट करेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में है और अरेबियन सी के साथ टच में है। अब हम जानेंगे इंडिया की पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ और 2020 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। हर 10 साल पे पॉपुलेशन काउंटिंग की प्रोसेस को हम सेंसस कहते हैं। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि वर्ल्ड में वह दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। अब हम जानेंगे इंडिया की डेंसिटी पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो पॉपुलेशन होती है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। अब हम जानेंगे इंडिया की डेंसिटी कितनी है। इंडिया की डेंसिटी 406.3 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में 406.3 पॉपुलेशन है। अब हम जानेंगे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया में तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, फिर मैं 8 क्यों बता रहा हूँ। आइए मैं आगे उसका रीज़न भी बताता हूँ। छब्बीस जनवरी 2020 से यूनियन टेरिटरीज की काउंटिंग 9 की बजाय 8 हो गई है। आइए हम आगे जानेंगे यह कैसे हुआ। दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली जो पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि वो दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, जिसकी वजह से काउंटिंग 9 से 8 हो गई है। इसीलिए अब हम 8 यूनियन टेरिटरीज गिनते हैं। ये है दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली की लोकेशन इंडिया के मैप पे। अब हम जानेंगे इंडिया में कौन कौन से रिलीजन्स हैं और उनका कितना परसेंटेज है। इंडिया में हिंदू 79.8%, इस्लाम 14.2%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4% और वो जो किसी रिलीजन को नहीं मानते वो 0.23% और अन्य 0.65%। हम जानेंगे इंडिया का टोटल एरिया।
इंडिया का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया है, यानी एरिया के हिसाब से इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। इंडिया एशिया के साउथ वाले पार्ट में लोकेटेड है। वर्ल्ड के मैप पे हम देख सकते हैं कि इंडिया एशिया के साउथ पार्ट में लोकेटेड है। यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वेस्ट में अरेबियन सी से, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से और साउथ में इंडियन ओशन से। इंडिया के मैप पे हम लोग देख सकते हैं कि अरेबियन सी साउथ वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में है और इंडियन ओशन सदर्न पार्ट में है। इस तरह से समुद्र ने इंडिया को तीनों तरफ से घेर रखा है। इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, जो वेस्ट में लोकेटेड है, चाइना, नेपाल, भूटान से, जो नॉर्थ में लोकेटेड है, और बांग्लादेश, म्यांमार से, जो ईस्ट में लोकेटेड है। इन सब के साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के मैप पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इंडिया वेस्ट से लेके ईस्ट तक दूसरे कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब हम जानेंगे इंडिया की लैंग्वेजेस। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश है एंड नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। इंडिया का लेजिस्लेचर यानी विधानसभा पार्लियामेंट है, अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है। इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और रिपब्लिक यानी गणतंत्र 26 जनवरी 1950 में। इंडिया की करेंसी इंडियन रुपी है। इंडियन रुपी का सिंबल इंडियन नोट पे अमाउंट से पहले प्रिंटेड होती है, जैसा कि हम इस इंडियन नोट पे देख सकते हैं। इंडिया का टाइम जोन UTC + 5:30 IST है। हम जानेंगे UTC के बारे में। UTC कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यह वह टाइम स्टैंडर्ड है जिस पे दुनिया के क्लॉक्स एंड टाइम रेगुलेट करती हैं। IST इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड है जिस पे पूरे इंडिया के क्लॉक्स एंड टाइम को रेगुलेट किया जाता है। इंडिया की ड्राइविंग साइड लेफ्ट है। इंडिया का कॉलिंग कोड +91 है। इस नंबर में 10 डिजिट्स के आगे जो +91 है वह इंडिया का कॉलिंग कोड है, जो बताता है कि यह नंबर इंडिया का है। इंडिया का ISO 3166 कोड IN है। हम जानेंगे ISO 3166 कोड क्या होता है। ये वो कोड होता है जो किसी कंट्री के नाम को और उसके सब डिविजन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानेंगे इंडिया की मेंबरशिप किस किस में है। इंडिया UN, WTO, ब्रिक्स, SAARC, SCO, G4 नेशंस, ग्रुप ऑफ 5, G8+5, G20, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में मेंबर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।